नमस्कार दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में अपन 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज नंबर 3 के 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन आगे कर रहे हैं 71वां क्वेश्चन से सॉल्व करना है और 71वां क्वेश्चन अपन हल करते हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने के लिए। वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही और सीखना ही है। नई चीज़ों के लिए तैयार रहें। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन करते हैं 71वां। क्या कह रहा है कि a/a बराबर 3 है तो a² + b/a² बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन आते होंगे, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आपको इसमें भी कुछ ना कुछ नया सिखा के चलें। तो देखो, इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 कम हो जाएंगे तो 7। इतना ही टाइम लगना है इस क्वेश्चन को करने में। क्या किया, 3 का स्क्वायर किया और 2 कम कर दिए। करेक्ट। ऐसा क्यों किया समझते हैं। आओ, a/a इस तरह के रूप में दिया हो आपको कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तो हम इसको मानते हैं p। ठीक है, तो p है। यदि हम दोनों ओर का स्क्वायर कर दें, कर दिया, ठीक है, तो a² + 1/a² + k 2ab। 2a में क्या है, a है, और b क्या है 1/a बराबर p का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ से a से कट जाता है। तो मतलब इस तरह जब भी लिखा हो a/a, तो ये तो a और एक गुणत्व में आएंगे 2 के साथ, तो ये तो कट ही जाएंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये कैसे हैं, रिवर्स हैं। ठीक है, तो रिवर्स है, इसलिए ये और ये कट जाएंगे। तो 2 कहाँ चले जाएंगे, p से घट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, a² बराबर p² और 2 कहाँ चलेगा, इधर। तो ये आएगा p² - k 2। कब, जब अपन ने माना कि a + 1/a बराबर p है, तो जो स्क्वायर की वैल्यू है a² + k 1/a² बराबर होगा p² - k 2। करेक्ट है। अब ये चीज़ यदि आपको याद है, ये चीज़ यदि याद है, ये वाली चीज़ याद है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है, राइट। तो वही आपको अब देखो क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाएगा कि ये कह रहा है कि ये मान ले 3 किसके बराबर है, p के बराबर, राइट। और जब स्क्वायर में दिया है कि a² + k 1/a² बराबर क्या होगा, तो हमें पता है क्या होगा, p² - k 2। तो वही किया, p की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 स्क्वायर और 2 कम हो जाएंगे तो 9, राइट है। ठीक, यदि हम पूछते आपसे, ये पूछते कि a³ + 1/a³ क्या होगा, क्यों ऐसा भी तो आ सकता है। और तो आप कहते कि जो p है इसका q करेंगे और 3p कर देंगे। ये हम आपको, जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे और हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे, तब आप 2-4 सेकंड, मुश्किल से 3-4 सेकंड के अंदर सवाल का उत्तर आसानी से बता दोगे। यदि हम तुमसे पूछते कि a + 1/a बराबर 3 है, तो a³ + 1/a³ बराबर क्या होगा, तो आप सेम टू सेम इसी में रख दें। ये कहाँ से आई ये चीज़ें, ये सब चीज़ें भी बताएंगे हम आपको। तो p कितना है, 3 है, तो 3 का q - k 3p, 3 एकम 3, 3 3 का गुणा कर देंगे। 3 का q 27, 27 में से 9 चले जाएंगे तो 18। उत्तर हो जाएगा किसका, इसका, a³ + 1/a³ का। करेक्ट है। ये p, इसको कॉन्सेप्ट को नाम दिया अपन ने pq कॉन्सेप्ट। क्या, pq कॉन्सेप्ट। ये बताएंगे आप लोगों को जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे, राइट है। दूसरा तरीका समझ लो इस चीज़ को करने का। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा सीधा पूछ क्या रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया है, पूछ क्या रहा है, स्क्वायर में पूछ रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई स्क्वायर करना पड़ेगा पहले तो। करेक्ट, क्योंकि स्क्वायर में पूछ रहा है, तो सबसे पहले स्क्वायर कर दो दोनों ओर का।
तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2a से ए तो कट ही जाएगा, ये 1/a है, बराबर 3 का स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर किया हमने। तो देखो ये वैल्यू अपन को निकालना है, ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर, तो ये से ए कट जाएगा, 2 कहाँ चले जाएंगे इधर, तो 3 का 9, 9 में से 2 चले जाएंगे तो 7, ये उत्तर हो जाएगा 7, ये पूछा था। तो ऐसा भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका इस क्वेश्चन को समझो। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता तरीका कि जो आपसे पूछा क्या, ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर पूछा है, राइट है। यदि इसमें हम दो जोड़ दें, क्या करते हैं, 2 जोड़ दें, ये क्या पूछे, 2 जोड़ दें हम, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। यदि हम 2 जोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस के 2ab। भाई ये किसका फॉर्मूला बनता है, इसका बनता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का, ये वाला ऊपर वाला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस के 2ab। तो a और b तो कट ही जाएंगे, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1/a, इसलिए a से ही कट जाएगा, इसलिए a 2ab के साथ हमने a और 1/a लिखना उचित नहीं समझा। तो आपने कहा भैया यदि हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इतना दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये चीज़ नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं है, अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो देखो 2 जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 2 जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हम घटा भी सकते थे तब भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन आपको तो जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए और घटाने से भी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। करेक्ट, देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 2 जोड़ने से या फिर 2 घटाने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। करेक्ट है, तो आप कहोगे पहला ऑप्शन में है ए, पहला ऑप्शन है 9, 9 में यदि 2 जोड़ दोगे या 2 घटा दोगे तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, राइट। देखो 11, 11 में आप 2 घटा दोगे तो 9, 9 वही परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, लेकिन यहाँ -2 जैसे ही घटाओगे तो माइनस में बनेगा, फिर माइनस में नहीं, आपको तो प्लस में चाहिए, क्योंकि ए 1/a बराबर 3 है। तो आपका बी भी ऑप्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपन को जोड़ना है या फिर घटाना है। तो बी ऑप्शन में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ना a प्लस 1/a बराबर 3 है, प्लस में दिया है। यदि ये चीज़ ऐसी दी होती, कैसी, a माइनस 1/a बराबर 3, तो अपन कहते भैया अब इसमें यदि यही चीज़ पूछते ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर पूछते तुमसे हम, ठीक है, पूछते क्या होगा, तब आप कहते भैया माइनस में चाहिए तो माइनस के 2 घटाना पड़ेगा दोनों ओर। करेक्ट, तब उत्तर 11 हो जाता है इसका। ठीक है, तो अपन कहोगे तीसरा उत्तर और लेके चेक कर लेते हैं। अब देखो 7 में यदि 2 जोड़ोगे आप तो 7 और 2 9, अब देखो तो 7 और 2 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का। करेक्ट है, तो अपन कहेंगे भैया सी ही उत्तर हो रहा है, क्योंकि डी ले लो, डी में भी देखो आप कर लो, डी में आप 2 जोड़ोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन घटाने से देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। करेक्ट है कि नहीं, तो ये सी उत्तर अपना हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर चाहिए हमें तो, क्योंकि यहाँ प्लस में दिया ना, प्लस में दिया है, इसलिए अपन को जोड़ने पर 2 चाहिए, 2 जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। यदि नहीं भी आ रहा होगा समझ में तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तो क्वेश्चन करना सीख रहे हैं अपन, बाकी अपन जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब हम आपको और मज़ेदार चीज़ें बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अब आप लोग इन क्वेश्चनों को पहले आप सॉल्व किया करो, ऐसा नहीं कि पहले हम करा रहा है फिर आप सॉल्व करते, नहीं, पहले आप समझो सॉल्व को और कितना टाइम लेते हो। ठीक, इन क्वेश्चनों पर पेन नहीं चलाना है, थॉट प्रोसेस में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, थॉट प्रोसेस में करेंगे अगला क्वेश्चन। एक्स स्टार बाई का मतलब क्या है कि एक्स में 2 जोड़ो और स्क्वायर कर दो। बाई का मतलब क्या है, बाई में 2 घटाओ और इनके संगे गुणा करना है। इसका मतलब क्या है, एक्स स्टार बाई का मतलब कि एक्स प्लस के 2 होल स्क्वायर करो और बाई माइनस के 2 करके गुणा कर दो आपस में इन दोनों का। करेक्ट, ये चीज़ है, तो वही करेंगे हम। तो एक्स में क्या करना, 2 जोड़ना है, तो एक्स क्या है 7 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 7 है और बाई की वैल्यू क्या है 5 है। करेक्ट, तो 7 में 2 जोड़ दो, क्योंकि एक्स प्लस के 2 दिया था, तुलना करा रहा है, सेम टू सेम इसकी तुलना कराना है। तो 7 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81 इंटू बाई की ये वैल्यू कितनी है 5, 5 में क्या करना है 2 घटाना है, तो 5 में से 2 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे और गुणा कर दो तो 243 उत्तर हो जाएगा।
बोलो कर सकते थे, कहीं लिखने की क्या आवश्यकता थी क्या? अब देखो कितना आसानी से करेंगे। इसका मतलब उसने दे दिया कि ये होता है, तो हम कहेंगे 7 स्टार बाई का मतलब भी यही होगा क्या कि 7 में 2 जोड़ो स्क्वायर करो। 7 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि एक्स की जगह कितने रखना है? 7 रखना है आपको, सिंपल तो है। और बाई की जगह क्या रखना है? 5 रखना है, राइट, क्योंकि एक्स की वैल्यू ये है और बाई की वैल्यू 5 है। तो 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 3 243 होता है, करेक्ट। बस पाठ कर सकते थे। अच्छा, कुछ और भी चेक कर सकते थे इस चीज़ में, बिल्कुल कर सकते थे। क्या कर सकते थे? और इसमें कर सकते थे अपन 9 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, क्योंकि 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 9 हो रहा गुणा में, तो 9 का मल्टीपल चेक कर सकते थे ऑप्शन में। क्यों बता रहा है ऐसी चीज़ें? कभी मान लीजिए हम ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू दे दें तो वहाँ पर स्क्वायर करना क्या आसान होगा? नहीं होगा। तो वहाँ क्या चेक करना पड़ेगा? मल्टीपल। भाई चीज़ों को हल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सॉल्यूशन हल करो। भाई पूरा सॉल्यूशन करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन एक डिफरेंट चीज़ है। सिलेक्शन में आपको ये चीज़ समझना पड़ती है कि स्मार्ट कैसे बने, और स्मार्ट बनाना ही हम आपको सिखा रहे हैं, हल करना नहीं सिखाते, स्मार्ट बना रहे हैं तुम लोगों को कि ऑप्शन तक कैसे पहुंचा फास्ट एकदम। तो ऑप्शन में हम 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल चेक करते हैं 4 ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 और 2 9 बन रहा, 9 का स्क्वायर हो रहा है, तो 9 आ रहा है सब में गुणा में, तो आप कहोगे 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। देखो कौन से ऑप्शन में 9 का मल्टीपल है। 9 का चेक करने के लिए डिजिट सम 9 होना चाहिए। पहले में 9 है क्या? नहीं है। दूसरे में 9 है क्या? 7, 5 और 2 7 नहीं हो रहा। तीसरे में नहीं बन रहा 9। चौथे में 9 बन रहा, 2 4 3 7 और 2 9। उत्तर सी डी, उत्तर डी। 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड। क्या किया? 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, उत्तर ही। ये क्यों बताइए? क्योंकि जब कठिन कठिन संख्याएं होंगी, यहाँ पर लिख देते हम 17। क्या लिख देते? 17। मान लो यहाँ पर लिख दिया 17। 7 की यहाँ क्या लिख दिया? 17 लिख दिया। और 5 की जगह लिख दिया हमने 15। तब क्या करो? तब आपको मल्टीपल से ही उत्तर मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें हम बताते हैं आपको। इकाई अंक चेक नहीं कर सकते थे क्योंकि इकाई अंक के लिए 2 ऑप्शन आपके एक से मैच खा रहे थे, सी वाला और डी वाला, जिसमें 3 इकाई अंक हैं। दोनों में लास्ट के जो अंक हैं वो 3 और 3 हैं। अब क्वेश्चन करते हैं 73 में, इकाई अंक निकालना सीखते हैं। इकाई अंक के लिए पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि भाई कितनी आसानी से चीज़ों को इकाई अंक निकाल सकते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए जो पावर रहती है, जितनी भी पावर है उसमें 4 का भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको, जो बेस है उसको उतनी बार ही लिख देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 73। तो डाइट करना है, पहले तो डाइट करना सिखा रहे हैं, क्योंकि देखो चीज़ें डाइट कैसे सोचना है, टाइम नहीं लिखना है। लिखने से भी देखो, यदि आप एक नंबर भी लिख रहे हो उसमें समय जाएगा, और दिमाग से यूज करोगे ना तो कुछ समय नहीं लगेगा। सबसे पहले 73 में सवाल समझो। 73 में देखो पावर में क्या करना है? 4 का भाग देना है। पावर में 4 का भाग दोगे तो 95 में 4 का भाग दोगे, देखो 92 में पूरा पूरा जाता है, राइट है। कैसे सोचना है ये चीज़ें कि भाग पूरा पूरा कितने में जाएगा? भाई सिंपल सा, 100 में जाता है 4 का भाग, तो 8 कम में फिर चला जाएगा, तो 92 में चला जाएगा। क्या बचेंगे? 7 की पावर 3। 4 का भाग दिया 95 में, तो 7 की पावर 3 बचेगा। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। 343 में क्या आ गया? 3 आ गया इकाई अंक। क्या आ गया? 3। इकाई अंक में इकाई अंक की ही ज़रूरत होती है, 3 आ गया इकाई अंक। अब देखो 3 की पावर में क्या करना है? 58 में 4 का भाग देना है। पावर में 4 का भाग, तो 58 में 4 का भाग दोगे आप तो क्या हो जाएगा? 4 56 में पूरा पूरा जाता है 4 का भाग, और 2 शेष बचेंगे, और 3 की पावर 2 9। 3 की पावर 2 होगा, वो 9 हो जाएगा। अब 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 मान लो, एक कैरी लेना पड़ेगी, एक हासिल लेना पड़ेगी, तो 13 में से 9 चले जाएंगे, 4 उत्तर हो जाएगा। क्या इसमें पेन चलाने की आवश्यकता थी? बताइए, नहीं थी। क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार और, क्योंकि सभी लोगों को आता होगा, क्योंकि सब लोग, फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहे हैं। जो लोगों को नहीं आता, बिल्कुल कहीं पढ़ा नहीं है, उनके लिए समझ लो इस चीज़ को। किसी की पावर लगाओ, किसी की भी पावर है, इतनी बड़ी पावर है, खूब बड़ी पावर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आखिरी के 2 अंक में ही 4 का भाग देना है। जो पावर है 4 का भाग दिया जाता है इकाई अंक चेक करने के लिए। तो 4 का भाग दिया आपने 95 में, क्या बचेगा? आपको 7 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 92 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जो बची रहती है पावर वो लिखा जाता है, करेक्ट है। अब यहाँ पर 3 की पावर 58 है, तो 3 की पावर में क्या दिया? पावर में हमने 4 का, 58 में 4 का भाग देंगे 58 में, तो क्या शेषफल बचेगा? 4 की पावर 56 में पूरा पूरा जाता है, 2 बचेगा।
अब ये चीज़ आपको दिख रही कि नहीं दिख रही। अब जो 7 की पावर 3 कितना होता है 343। 343 में इकाई अंक 3, यहाँ 3 3 का 9, 9 में क्या होगा 9 ही आएगा। अब जो 3 में से 9 नहीं जाएंगे तो 13 मान लो, एक हासिल ले लो, तो 4 से फल करेक्ट। अब यहीं पर करेंगे इस सवाल को, अगला क्वेश्चन यहीं करेंगे, बिल्कुल 74वां, पेन नहीं चलाएंगे। 7 की पावर 71 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का भाग देंगे 71 में, तो कितना बचेगा 68 में पूरा पूरा भाग जाता है। ये ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा, आ जाएगा कि कब कितनी बार भाग जाएगा। तो 7 की पावर 3 फिर बच गया, अभी बताया 7 की पावर 3 343, इकाई क्या आ जाएगा 3 ले लो गुणित 6 में कुछ भी पावर हो सोचा ही नहीं है 6 ही रहेगा, 6 की कुछ भी पावर हो इकाई अंक 6 ही रहेगा, ठीक है। 3 की पावर 65 है तो आप कहोगे 64 में पूरा पूरा भाग जाता है 3 का, एक बचेगा। 3 की पावर क्या बचेगा 1, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 64 में, तो 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 3 ही रहेगा। अब इकाई क्या होगा 18, 18 54 4, करेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ें, यदि इकाई अंक निकालना नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका एक पूरा पूरा वो भी है टॉपिक, इसके बाद ही आएगा, तो इसके बाद भी हम आपको बता देंगे, पूरा इकाई अंक पर बेस है तो उसमें और एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। और अभी तो नंबर सिस्टम ही चलता रहेगा अपना, कब तक, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक पूरे कॉन्सेप्ट नहीं समझ जाते, जब तक पूरा मैथ नहीं हो जाता, क्योंकि नंबर सिस्टम तो पूरे मैथ का बेस है। चलो अगला क्वेश्चन करें। 75वां क्वेश्चन का ही पूछना, कितनी बार बता चुके हैं, और 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। क्या करना है, 8 का भाग देना है, किस में 29 में, 8 चौको 8 3 24, कैसे सोचे 5, क्या शेषफल बच रहा 5, खत्म 2 सेकंड बस। अगला सवाल देखो, 8 का भाग 29 में देना है, क्या शेषफल बच रहा 5, खत्म 2 सेकंड बस। समझो इस कॉन्सेप्ट को, आप कह रहे हैं किसी संख्या में 56 से भाग दे रहा है 29 शेष बच रहा, हम कह ठीक है भैया, तो नंबर क्या होगा, आप कहोगे वो 56 प्लस के 29 टाइप का होगा, क्योंकि अब इस नंबर में आप 56 का भाग दोगे तो 56 तो चला जाएगा लेकिन 29 शेषफल बच जाएगा। लेकिन इसी नंबर में आप 8 का भाग दो तो क्या शेषफल बचेगा, आप कहोगे भाई शेषफल बताना है तो हम 8 का भाग 56 में देंगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो 8 का भाग 29 में देना पड़ेगा। सही है कि नहीं है। तो 56 क्या है 8 ही का एक गुणज है कि नहीं है, राइट। तो हम इसलिए 56 में ना दे के 29 में देते हैं भाग, क्योंकि जो नंबर है वो 56 प्लस के 29 टाइप का है, तो 56 में पूरा पूरा चला जाएगा 8 का भाग, लेकिन 29 में देना पड़ेगा, तो शेषफल कितना बचेगा 5, 8 चौको 8 3 24 और 5 शेषफल। सेम सवाल ये है 76वां, इसमें देखो नंबर क्या है 32 प्लस के 29 टाइप का है, क्योंकि नंबर में जो शेषफल है वो जोड़ा जाता है भाग देने वाले से, 32 है, 32 में 29 जोड़ देंगे तो ये नंबर बन गया। इसमें 8 का भाग देना है आपको, तो 32 में देखो पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 32 क्या है 8 का एक गुणज है, 8 का एक गुणज है 32। अब 8 का भाग जो देंगे हम सिर्फ 29 में ही देंगे, तो 29 में इसलिए देते हैं हम 29 में, ठीक है, डायरेक्ट 29 में देते हैं 8 का भाग, इसलिए डायरेक्ट हम ना 29 में भाग देते हैं, तो 8 3 24 5 शेषफल, करेक्ट है। अगला करें 77, करो आप लोग सवाल इस सवाल को मात्र पेन नहीं चलाओगे, और पेन नहीं चलाना है, करें हम। एक दिख रहा है, एक की पावर दे दिया है, एक दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक को कैसे लिखना है बेस बराबर कर लो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बेस बराबर कर लो आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी की पावर 0 लिख दो आप, उसका उत्तर 1 ही होता है। हम लिख देंगे x की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, ठीक है। तो हमें तो बेस बराबर करना है, इसलिए हमने a बराबर a लिखा। बेस बराबर करने से क्या होगा कि जो घातें हैं जो पावर हैं वो बराबर हो जाती हैं, तो 2x प्लस के 2 बराबर 0, पावर पावर लिख दिया 0। x की वैल्यू क्या बताओ क्या होगी, आप कहोगे 2 इधर ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगी, और ये 2 बटे में चले जाएंगे x वाला, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 1, कहाँ दिया ऑप्शन नंबर बी में, राइट है। क्या और कुछ सोच सकते थे सवाल में, बिल्कुल सोच सकते थे। अब ज़रा ऑप्शन रख के देखते हैं क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है, तो ये चीज़ें सीखना है। आप बोले एक्स की यहाँ रख रहे हैं माइनस के 1, ऑप्शन रखा हमने माइनस के 1, तो जो रखो इसमें क्वेश्चन में, तो ए की पावर कितना है, ए की पावर है 2, एक्स की यहाँ क्या रखा माइनस के 1 रखा, प्लस के 2 बराबर 1, ठीक है। तो आप कहोगे 2 में 2 एकम 2 माइनस के 2 और प्लस के 2, तो ए की पावर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ए की पावर 0 क्या होता है 1,
1 बराबर 1 आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जहाँ यहाँ पर इस साइड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो यहाँ भी 1 आ गया, बराबर में भी 1 आ गया, तो आप कहोगे भैया उत्तर सही है, 1 बराबर 1। मतलब हमारा x की जगह माइनस के बर रखोगे तो उत्तर अपना 1 बराबर 1 आ जाएगा, मतलब अपना सही है। ऐसा क्यों सिखाया? क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू निकालना आसान नहीं होगी, तो वहाँ हम ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को करना सिखा देंगे। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, आपने सोचना सीखा होगा आप सवालों पर कि भाई हम ऑप्शन से कैसे पकड़ेंगे और क्या सोच सकते थे। करेक्ट है। इस तरह के सवालों में अब 78 तो क्या ही पूछना, तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं आप लोगों ने, यदि पिछले वीडियो देखे हैं हमारे नंबर सिस्टम की, यही तो हज़ारों बार इस तरह के सवाल बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में 200 से 600 के बीच संख्या बतानी है जो 4, 5 और 6 से डिवाइड हो। आप कहेंगे सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लूँ, 4 और 5, 6 का। ठीक है, हम कहेंगे निकाल लूँ 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा? कैसे निकालोगे एलसीएम? 60 होगा। कितना होगा? 60। कितना पार्ट आप निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालना हमने सिखाया है। 4 ले लो वहाँ से, 4 ले लिया। 5 लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अब 6 में क्या लेना पड़ेगा? 6 में देखो, 6 में है वो 2 और 3 का गुणज होता है, तो 2 तो आप नहीं लोगे, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 4 ले चुके हो आप, अब 2 नहीं लोगे, क्योंकि अपन तो 2 से बड़ा ले चुके हैं। ठीक है, अब क्या लेना पड़ेगा? 3 नहीं लिया अपन, तो 3 लेना पड़ेगा अपन को। अब 15, 15 चौको 60, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या है इनका एलसीएम लेंगे। आप कहेंगे 60 एक नंबर प्राप्त हो गया, ऐसा नंबर जिसमें 4 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा। तो हम कहेंगे यदि कोई नंबर 60 से पूरी तरह डिवाइड है, 60 का पूरा पूरे भाग जा रहा है, तो उसमें 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। ये होता है एलसीएम का मतलब। भाई अलग अलग हम चेक नहीं कर पाते कि 200 से 600 के बीच में कितनी संख्या हैं, लेकिन यदि हम 60 से चेक कर लें तो हम ये समझ जाएंगे कि 4 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। करेक्ट है वो संख्या। तो अब क्या करना है, सबसे बढ़िया नंबर अपने एलसीएम निकाल के, अब आसान हो गया। 200 से 600 के बीच में कितनी संख्या हैं बताओ? सोचो सोचो कितनी संख्या हैं बताओ? 399। कितनी संख्या है? 399। आप 400 नहीं कहोगे, क्यों नहीं कहोगे? समझो 200 से जाना है 600 तक, 200 इंक्लूड नहीं करना है, 200 भी इंक्लूड नहीं करना है और 600 भी इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच में बताना है आपको। तो मतलब 201 से स्टार्ट करना है 599 तक। कितनी संख्या हो गई? लड़के गलती कहाँ कर देते हैं, 400 लिख देते हैं कि 400 संख्या है। 400 नहीं है, इसका हमने आपको वीडियो में बताए भी हैं अपने कि कैसे निकालते हैं संख्याएं, बहुत आसानी से निकालते हैं कि 200 से 600 के बीच में संख्या कितनी है। सबसे बढ़िया क्या करना है, इनका अंतर कर लो। अंतर कर लो तो कहोगे 400 आ गया, और 400 में से 1 घटा दो। कब? जब दोनों ही नंबर इंक्लूड ना हो, तब दोनों ही नंबर इंक्लूड ना हो तब 1 घटाया जाता है। तो 399 संख्या हो गई। तो बस कुछ नहीं करना है, अब 399 जो संख्या हो गई हैं, ठीक है, जब इसमें क्या करना, 60 का भाग लगा दो। तो 60 का भाग लगाओगे तो आप कहोगे 6 बार जाएगा, 6 3 36, 360 प्लस के, ठीक है, और जाएगा क्या? अब नहीं जाएगा, तो 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। 6 3 36 करेक्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, क्या आ जाएगा? 6 करेक्ट। आप 6 पर उत्तर लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही? चलिए अगला क्वेश्चन करें। समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन पे। तो सिंपल सा है कि आप एलसीएम निकालो, एलसीएम का निकाल के जो संख्याएं जितनी भी हैं उनमें भाग लगा दो और उत्तर निकल के आ जाता है। जितनी बार भाग जाए भाई अपना उत्तर हो जाता है। अगला 79 क्या कह रहा है कि m की पावर n बराबर 25। तो n की पावर m बराबर क्या होगा? उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है। तो आप कहोगे भैया इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। m की पावर n के फॉर्म में 25 को भी लिखना पड़ेगा। m की पावर n, तो आप लिखोगे 5 की पावर 2, 25 होता है कि नहीं होता? अब यहाँ से तुलना कर लो, n बराबर 2 और m बराबर 5, क्योंकि जो पावर है m की पावर n, तो 25 को भी पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 5 की पावर 2। अब कह रहा उल्टा कर दो, अब कह रहा n की पावर m बता दो। तो हम कहेंगे n कितना है? 2 है, और m कितना है? 5 है।
तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, 2 की पावर 5 32 के बराबर होता है। टाइम इसमें कुछ लगना ही नहीं था, सीधा सिंपल से समझो, चीज़ समझो। देखो ना, m की पावर n को कैसे लिखा जाएगा, 5 की पावर 2, तो n की वैल्यू 2 और 5 की पावर 2 हो गया। अब उल्टा कर दो, क्या करना उल्टा कर दो, तो 5 की पावर 2 था, अब क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 32 खत्म, 2 सेकंड बस। अगला क्वेश्चन समझाने के लिए कुछ था नहीं उस क्वेश्चन में, बस यही था कि आपको पेन नहीं चलाना था, थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन को करना था। एक लड़के से, अगला क्वेश्चन 80वां है, एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 35 से गुणा कर दिया। इस प्रकार सही उत्तर 126 1206 कम आया, तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी। सबसे बढ़िया इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, इनका अंतर 35 और 53 का अंतर कितना आएगा, 35 और 53 का अंतर कितना आ जाएगा, 2 18x। 18 की वैल्यू कितनी है 1206, तो पूछ रहा है 18x, ठीक है। क्या माना 53 किस संख्या से गुणा करना था, हमके 53x हो जाएगा, इसके कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। इन दोनों का अंतर दे रहा है तो वो इसके बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 18 का भाग देना है, सिंपल सा फंडा है, समझो। 18 का भाग कैसे दोगे, आपको जिसको भाग देना आता है वही उत्तर ले जाएगा इस सवाल को। बस देखो, सबसे पहले इकाई का मैच कर लो, इकाई का मैच करो। आप देख बताओ, यहाँ पर आप x की क्या वैल्यू रखो, किससे के 6 आ जाएगा इकाई अंक। आप कहोगे 18, 8 दूनी 16, 2 रख दोगे तब भी आ जाएगा, और 8 6 48, 8 7 56, या तो 7 आना चाहिए इकाई की वैल्यू, या फिर 2 आना चाहिए, तो फिर 6 और 6 मिल जाएगा। साइड भी 6 चाहिए ना, 18 की संख्या किस संख्या गुणा करोगे, आप कहोगे 8 7 56 6 आ रहा, और 2 भी रखोगे तो आपको इकाई अंक 8 दूनी 16 में भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो उत्तर है सी और डी, इनमें तो है ही नहीं है इकाई अंक, ये 2 और 7 करेक्ट। अब हमारे ए और बी में से कोई एक उत्तर होगा, या तो 62 बार भाग जा सकता है, या फिर कितनी बार जा सकता है 67 बार। तो हम भाग चेक कर लें, एक चेक कर लेते हैं 62 का, और 62 नहीं होगा तो 67 हमारा उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं आपको हम। दो एक्स की वैल्यू कितनी रखो, 67 रख दो, 67 लेके रख दो, एक कोई ऑप्शन चेक करना है तो 67 का गुणा करना है, एक्स की वैल्यू क्या रखी 67, गुणा कितना आना चाहिए 1206, तो 18 का 67 में गुणा करना है। कैसे लिखोगे, 60 प्लस के 7, 18 का गुणा करना है आपको 67 में। तो आप 67 कभी गुणा करोगे तो तोड़ते हुए, आपको नंबर में गुणा करोगे तो कभी तोड़ते हुए करना है, तोड़ के 60 प्लस के 7, इस तरह टूटता हुआ नंबर दिखना चाहिए। 18 गुणा करना है, आप देखो कर रहे हैं। 18 छक्का कितना होता है 108, 10 तो 80, जीरो लगा दो। 18 7 कितना होता है 126, 18 छक्का 126, देखो जोड़ दो कितना हो रहा 1206 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बोलो बढ़ रहा, आप कहोगे भी सही है, 67 हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, हमने ये चेक करके दिखाया आपको कि भाई चीज़ें कितनी आसानी से कर सकते हैं, और काटना पीटना भी हुआ तो वहाँ भी काटना सीख जाएंगे अपन। लेकिन मेन चीज़ तो हम काटेंगे ही नहीं, हम तो वहाँ जीनियस बनना चाहते हैं कि हम संख्या को काटेंगे नहीं, कहीं इकाई को मैच कर लेंगे, कहीं यूनिट प्लेस चेक कर लेंगे, कभी भाग नहीं देंगे, लेकिन पूरा बस ये चीज़ आपको समझना है। हो सकता था कि इस ऑप्शन में 62 ना होकर कोई दूसरा होता तो हम सिर्फ इकाई अंक चेक करके ही उत्तर मार देते। समझ में आई कि नहीं आई, क्या किया सवाल समझो। 53 का और 35 का क्या अंतर दिया है 1206, तो 53 और 35 का अंतर कितना है 18 x बराबर 1206, तो 1206 में आपको भाग देना है। यहाँ भी देख लो, बहुत पाठ करना सिखाएंगे यहाँ भी तुम्हें पूरा कैलकुलेशन। आप देखो कहोगे भैया हमें 1200 तक पहुँचना है, 18 का भाग देने 1200 तक पहुँचना है, आप कहोगे कैसे पहुँचोगे भैया 120 तक पहुँचोगे, तो आप कहोगे भैया 6 बार पढ़ेंगे हम, 18 छक्का 108, तो 10 तो 80 तक पहुँच जाएंगे हम। भाई 6 का मतलब क्या 60, ठीक है। 18 का पहाड़ा यदि आप 6 तक पढ़ोगे तो 18 छक्का 108 हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 12 बच गए, 18 7 126, पूरा डिवाइड भी कर लो, आसान है तो पूरा डिवाइड कर लो। बड़ी संख्याएँ होती हैं तब ये आपको सीखना पड़ेगा। 67 उत्तर हो जाएगा हमारा, करेक्ट है। अगला सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा स्कूल के, आप लोगों को हल करना है इस क्वेश्चन। पहले एक स्कूल के वार्षिक दिन पर 124 बच्चों के बीच समान रूप से चॉकलेट बांटे जाने थे, किंतु उस विशेष दिन 31 बच्चे अनुपस्थित रहे। इस प्रकार शेष बच्चों को 4 अतिरिक्त चॉकलेट मिले, तो प्रत्येक
बच्चे को मूलतः कितनी चॉकलेटें मिले थे। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा पहले, फिर जाके मुझे मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम कराते हैं सॉल्व। देखो, सबसे पहले आपके पास इस सवाल को कई प्रकार से सॉल्व करके दिखाएंगे। 2 प्रकार से तो हम ही सॉल्व करके दिखाएंगे, तीसरा आपको खोजना है कि और किस तरीके से सॉल्व करना था। करेक्ट है। 124 बच्चों के बीच समान रूप से चॉकलेटें बांटनी है, ठीक है। 124 बच्चे हैं और आप कहना चाहते हैं कि हमारे पास 31 बच्चे नहीं आए एक दिन, तो सबको 4 अतिरिक्त चॉकलेटें मिलने लगी। मतलब चॉकलेटें कम नहीं हुई, बच्चे कम हो गए, तो चॉकलेटों की संख्या बराबर रही। यदि 124 बच्चे होते तो उनको बांटते आप। फिर आप बोले कि भैया जितनी भी चॉकलेट मिल रही थी, किसी को मिल रही होंगे 15 मिल रही हों, मान लो 16 मिल रही होंगे, 12 मिल रही हों, कुछ भी मिल रही हों, तो उतनी ही चॉकलेट बंटनी। अब अगले दिन क्या, बच्चे कम आए लेकिन चॉकलेटों की संख्या बढ़ा दी अपन ने, चॉकलेटों की संख्या उतनी रही। तो भैया अपन कर रहे हैं क्योंकि चॉकलेटों की संख्या बराबर चॉकलेटों की संख्या, ये अपन को समझ में आना चाहिए। ये चीज़ यदि समझ में आ गई तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस सवाल को करने के। आप कहना चाह रहे हो कि पूछा प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेटें मिली। अपन मान लेते प्रत्येक बच्चे को x चॉकलेट मिली, तो 124 बच्चे थे, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को मिली x, तो इतनी चॉकलेटें बट गई। करेक्ट, ये टोटल चॉकलेटें हो गई। एक बच्चे को x, 124 बच्चे को 124 इंटू x। अब आप कह रहे 31 बच्चे नहीं आए, हम कहा ठीक है, 124 में से 31 नहीं आए तो कितने कम हो जाएंगे। आप कहोगे 124 में से 31 कम कर दोगे, पहले 24 कम कर दो, फिर 7 कम और कर दो, तो 93 बच्चे अब हो गए हैं, क्योंकि 31 नहीं आए। अब प्रत्येक को कितनी मिली, 4 अतिरिक्त चॉकलेटें मिल गई, तो x प्लस के 4 चॉकलेट हो गई। ये भी चॉकलेटों की संख्या हो गई, बराबर चॉकलेटों की संख्या। करेक्ट, बराबर समझ में आई क्यों आया, क्योंकि टोटल चॉकलेट ये हैं और टोटल चॉकलेट ये हैं, इसलिए टोटल चॉकलेट बराबर टोटल चॉकलेट। एक बच्चे को x 124 बच्चों में बांटी, अब 93 बच्चे हो गए, तो 4 चॉकलेटें प्रत्येक बच्चे को ज़्यादा मिलने लगे। टोटल चॉकलेट है 93 x प्लस के 4। करेक्ट, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, देखो तो 93 यहीं आ जाएंगे और 31x हो जाएगा, ठीक है। 31x, क्योंकि 93 यहाँ आ जाएंगे, 124 में से 93 घट जाएंगे, तो अभी बताया 31x आ जाएंगे, और 93 इंटू 4, ठीक है, राइट। 31 93 x की वैल्यू 12। तो प्रत्येक बच्चे को शुरुआत में जो चॉकलेटें मिलनी थी वो 12 मिलने थे। उत्तर हो गया डी, बहुत आसानी से हो गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। करेक्ट है। अगला तरीका समझते हैं, इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं आया, राइट। और वो मुझे टोटल चॉकलेट, तो आप कहोगे 124 इंटू 12, तो टोटल चॉकलेटें हो जाएंगी। करेक्ट। अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। करेक्ट है, अपन मान लेते हैं टोटल चॉकलेटें हैं वो, ये टोटल चॉकलेटें लिख दी हैं, टी मानन टोटल चॉकलेटें थी, 124 बच्चों में बांटना है, बांट दिया। करेक्ट भाई, टोटल चॉकलेट बटे टोटल बच्चे, तो प्रत्येक चॉकलेट निकल के आएगी कि नहीं निकल के आएगी, प्रत्येक चॉकलेट निकल के आ जाएगी। यहाँ पर बच्चे लिख दिया टोटल, तो टोटल चॉकलेट, ठीक है, टी माने टोटल चॉकलेट, सी लिख दिया, टी सी लिख दिया, मतलब टोटल चॉकलेट बटे टोटल बच्चे, इससे निकल के आता है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली। करेक्ट। फिर क्या कह रहा है कि अगले दिन 31 बच्चे नहीं आए, चलो हमने कहा ठीक है, तो चॉकलेटों की संख्या बढ़ गई, हमने ठीक है भैया बढ़ ही जाएगी। पहले मिल रही थी टोटल चॉकलेटें बटे बच्चे, अब क्या होगा, 31 नहीं आए तो 93 बच्चे बचे, तो टोटल जो चॉकलेटें कितनी बट रही अब, ये 31 टोटल चॉकलेटें 93 स्टूडेंटों में बांटना है। इससे हुआ क्या कि प्रत्येक बच्चे को जो अंतर आया वो ये आया, अंतर 4 का आया, लिख दिया 4 का अंतर आया। समझ गए, अंतर लिखा ना, 4 अतिरिक्त चॉकलेटें मिल रही, तो हमने अंतर लिख दिया 4। टोटल चॉकलेटें 93 इंटू टोटल चॉकलेटें बटे 93 और इंटू बराबर में 4, ठीक है, राइट। यहाँ से भी आप लोग x की, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लोगे, टोटल चॉकलेट निकल के आ जाएंगी, उसमें 124 का भाग दे दोगे, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली वहाँ से भी उत्तर निकल के आ जाएगा। ये आप लोग हल कर लेना है इस क्वेश्चन। करेक्ट है, एक क्वेश्चन बना दी, राइट।
अब सवाल समझते हैं अपन और ऑप्शन के थ्रू कैसे करें, ठीक है। फिर हम आपको एक अप्रोच और देंगे जो सबसे डिफरेंट होगी। हम कहना चाह रहे हैं, ऑप्शन लेते हैं 124 बच्चे में बांटना है, तो आप कहोगे भैया बड़ा वाला नहीं लेंगे और सबसे छोटा वाला भी नहीं लेंगे, और हम बीच का लेंगे, बीच का 16 ले लें, ठीक है। 16 से समझ में आ जाएगा कि हमको पीछे जाना है कि आगे जाना है। करेक्ट, बीच का नंबर लेते हैं हम इस ऑप्शन में। 124 बच्चों में बांटना है, प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेंगे 16, तो आप कहोगे 124 इंटू 16। फिर 31 बच्चे कम हो गए तो 93 बच्चे बचे, और चॉकलेट कितने मिलने लगी अब 4 चॉकलेट अतिरिक्त मिलने लगी, तो अब कितने हो गए 16 नहीं, अब 20 मिलने लगी चॉकलेट प्रत्येक बच्चे को। टोटल चॉकलेट बराबर टोटल चॉकलेट, बराबर आना चाहिए इनका गुणा, ठीक है। क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए गुणा। क्या आएगा बराबर गुणा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 0 आ गया और यहाँ भी यहाँ इकाई अंक 4 आ रहा, तो 0 बराबर में नहीं आएगा। इससे कभी बराबर होंगे क्या, कभी नहीं होंगे बराबर, इसलिए उत्तर हमारा ये नहीं आएगा। करेक्ट है। तो दूसरा ऑप्शन लेकर देख रहे हैं, चलो दूसरा लेकर देख लो, दूसरा लेकर देख लेते हैं। दूसरा लेकर देखते हैं 12 जरा, डी। अब 124 बच्चों में प्रत्येक को 12 मिली, तो टोटल इतनी हो गई चॉकलेटें। अब 93 बच्चे हो गए, अब 12 नहीं, अब 16 मिलने लगी, 4 ज़्यादा मिलने लगी, तो बस इकाई अंक मैच कर लो, समझ में आ जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ भी 36 18, भैया इकाई अंक 18, मतलब बराबर हैं। सही है कि नहीं है, पूरा गुणा करके भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 16 × 48, 4 हाथ से लाएंगे, 16 नंबर 144 और 4 148, 1488 टोटल चॉकलेटें हैं। करेक्ट, यहाँ भी 1488 आएगा, गुणा करके देख लो आप लोग, 1488, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए इस क्वेश्चन को अब थॉट प्रोसेस में समझते हैं, बिल्कुल थॉट में 2 सेकंड में। देखिए क्या किया कि 124 लोगों में चॉकलेटें बंटनी थी, लेकिन क्या हुआ कि 31 बच्चे अनुपस्थित रहे। इस कारण जो चॉकलेटें हैं वो 4 चॉकलेटें सबको ज़्यादा मिलने लगी। तो इसका जो असर हुआ 31 ना आने के कारण, 31 बच्चों के ना आने के कारण 93 लोग बचे हैं, उन लोगों को 4 चॉकलेटें ज़्यादा मिलने लगीं। क्या मिलने लगीं, 4 चॉकलेटें ज़्यादा मिलने लगीं। करेक्ट है। क्या किया, 31 का असर कहाँ पे आया, 93 लोगों के पास 4 चॉकलेटें ज़्यादा मिली। राइट है, ठीक। 31 बच्चे कम, 4 चॉकलेटें ज़्यादा 93 बच्चों में, क्योंकि 93 बच्चे बचे थे आपके पास, तो 31 थी 93 और एक्स की वैल्यू 12, ख़त्म। 2 सेकंड में मात्र कर सकते हैं, सीधा समझो ना चीज़ों को। तुम्हारे बच्चे कम, 4 चॉकलेटें ज़्यादा मिलने लगी प्रत्येक बच्चों को। 93 बच्चे बचे तुम्हारे पास, सबको 4 चॉकलेट ज़्यादा मिली, तो 4 ही लिखोगे ज़्यादा, 31 कम। इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं, वो समझते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, एक और तरीका है, उस तरीके को समझते हैं। और ये तरीका हमने आपको मैथ का काला जादू, जो हमने 1-2 वीडियो डाले हैं, उसमें हमने इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सिखाया था। मैथ के काले जादू को आप लोग देख लेना, ठीक है। राइट, मैथ एक ब्यूटी के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस पर जो थंबनेल लगा हुआ है वो मैथ का एक काला जादू, उसके हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में करके दिखाया था। अब देखो सवाल को करते हैं, उसी तरीके से बताते हैं। ये सब तरीके क्यों बता रहे हैं, लेकिन आपको वर्क करना है मैथ के काला जादू वाला जो हमने वो बताया था कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको इस सवाल को हल करना है। 124 बच्चों में बांटना था चॉकलेटें, आप कहोगे बिल्कुल। हम यदि मान लेते हैं कि और किसकी संख्या निकालनी है, प्रत्येक बच्चे को कितने चॉकलेटें मिले थे, मतलब शुरुआत में जो चॉकलेटें मिलनी थी वो संख्या बतानी है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, हम कहेंगे 124 बच्चे थे, अब कितने हो गए, 93 हो गए, 31 कम हो गए। करेक्ट है। तो आप कहोगे कि मान लीजिए कि बच्चे 93 ही थे, हमने क्या मान लिया, बच्चे 93 ही थे, शुरुआत में जो बच्चे थे वो 93 ही थे। राइट है। आपके बच्चे जो शुरुआत में 93 थे, हमने नहीं माना, हमने सिर्फ ये माना कि बच्चे 93 थे शुरुआत में, ठीक है। तो 93 थे, प्रत्येक बच्चे को 4 चॉकलेटें मिलनी थी ज़्यादा। भाई 93 बच्चे हो गए, सबको 4 चॉकलेटें मिलनी थी। करेक्ट है। तो 93 इंटू 4 चॉकलेटें ज़्यादा मिल जाएंगी, 93 इंटू 4 चॉकलेटें ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक। कब, जब हमने पूरे बच्चों को कितना मान लिया, 93। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, इस तरह की चीज़ है कि प्रत्येक बच्चे 93 होते, प्रत्येक सब बच्चे 93 होते और सबको
4 4 चॉकलेटें ज़्यादा मिलती हैं, तो टोटल कितनी चॉकलेटें ज़्यादा मिल जाती हैं? 93 में इंटू 4 चॉकलेटें ज़्यादा मिल जाती हैं। अब 124 को आपने 124 थे, इसको कितना कम माना? 31 कम माना, ठीक है। कमी कितने की हुई? 31 की कमी हुई। तो एक बराबर किसकी कितनी कमी हो जाएगी? 12 की। बस ये 1 की वैल्यू निकालना था, यही 12 हो जाएगा। राइट है, उत्तर 12। समझ में आया? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, इतनी बार हम ये चीज़ बता देंगे कि आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। उस तरह आप सोचना स्टार्ट कर दोगे कि भाई हम 93 बच्चे मान सकते थे, तो जो कमी आई वो 31 बच्चों की आई। 31 टोटल इतनी चॉकलेटें मिली, 93 इंटू 4, 1 की वैल्यू 12, ख़त्म उत्तर। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। अभी तुमने सीखा ही क्या है बेटा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है हमें। बस आप लोग मेरे साथ बने रहे। समझ में नहीं आता तो घबराना नहीं है कि समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मुझे और चीज़ें आती हैं सिखाने के लिए तुम्हें। ये क्वेश्चन करो, आप लोगों को तो आता होगा ये क्वेश्चन करने के लिए, करेक्ट है? ठीक, करो, कर लिया। ऊँटों के झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया भैया, ठीक है। और समूह के वर्गमूल संख्या के समूह की संख्या के वर्गमूल का दूना पर्वतीय क्षेत्र में चला गया। जो टोटल समूह था उसमें कह रहा है कि आप जो बताओ पहले कि उसका 1/4 तो जंगल में देखा गया है, फिर जो और समूह की संख्या के वर्गमूल, जो टोटल संख्या थी उसका वर्गमूल करो, का दूना कर दो, फिर वो पर्वतीय क्षेत्र में चला गया। शेष ऊँट बचे हैं 15। तो नदी के किनारे देखे गए ऊँटों की कुल संख्या क्या होगा? यदि इस सवाल को आपने देखते ही मात्र 2 सेकंड से ज़्यादा समय दिया तो ये आपके लिए बहुत ही, समझ लीजिए, बहुत ही शर्मनाक चीज़ होगी। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ और उसके साथ तुम समझ गए, तब भी समझ लेना कि आप जीनियस हो, आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। इसका उत्तर बिना सोचे समझे 36 लगा दो। बिल्कुल सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? अरे यार, हम तो वही चीज़ बता रहे हैं आपको जब से, 36 क्यों? क्योंकि भैया ऊँटों का झुंड का 1/4 है भाई, जिसमें 4 का भाग चला जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। और फिर कह रहा है वर्गमूल भी निकालो, भाई वर्गमूल भी 4 का भाग भी चला जाए, वर्गमूल भी निकालना है। 36 कोई हो ही नहीं सकता 36 के अलावा। ये चीज़ें आपने कभी सोची? अब हमने सिखा दी है, अब सोचने लगोगे। और भाई सोचना है, यदि ये समझ गए हो तब भी आप जीनियस हो। बताइए, एक लड़का क्या कर रहा है, पूरा समझ रहा है कि उसे पता ही नहीं है कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं अपन। अपनी न्यू अप्रोच है, एकदम न्यू अप्रोच, जिस पे कभी वर्क नहीं किया होगा। चलिए, क्या समझ में आ रहा है? हमने 36 क्यों लगाया, चेक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊँटों का झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, मतलब 36 का 1/4। ऑप्शन ले रहे हैं हम, ऑप्शन के थ्रू करना सिखा रहा है। 36 का 1/4 कितना होता है? 9। मतलब 4 हिस्सा करके एक हिस्सा अपने पास रख लो, 9 हो गया, ठीक है। ये तो झुंड में चलेगा, वहाँ चलेगा जंगल में। चलो, अब कितने बचे तुम्हारे पास? 27। लेकिन वो क्या कह रहा है, और समूह की संख्या के वर्गमूल, जो समूह की संख्या है टोटल, इसका वर्गमूल करो 6 और चलेगा भैया पर्वतीय क्षेत्र में। 36 का वर्गमूल करोगे तो 6 निकल के आएगा, ये टोटल होगा 15। पर्वतीय क्षेत्र में देखे गए, ठीक है। 6 का 12, वर्गमूल का दूना करना है भैया, 6 का भी दूना करना है। जो वर्गमूल निकला 6 का दूना 12। अब तुम्हारे पास 12 और 9 कितने हो गए हैं? 21। 21 तो चले गए हैं, तो 36 में से जब 21 चले गए हैं तो बचे 15। ये तो कह रहा 15 से बचे हैं, हमारा मैच खा गया, उत्तर 36 हो गया। लेकिन आप लोगों को हम पूरा भी करना सिखाएंगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। हम आपको पूरा करना सिखाएंगे। हम इस सवाल को x² मानो, आप कभी भी x मत माना। यदि x के भी करना चाह रहे हैं, x से भी करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या वर्गमूल भी निकालना है, इसीलिए अपन x² मानो। टोटल संख्या कितनी है? x², करेक्ट। इसका 1/4 जंगल में चला गया, तो आप कहोगे x²/4 जंगल में चला गया, करेक्ट। फिर कह रहा संख्या का वर्गमूल करो, तो अपन ने x की जो टोटल संख्या मानी, इसका वर्गमूल करेंगे तो आप x आ जाएगा। x का दुगुना कर दो, वर्गमूल को दुगुना कर दिया। पर्वतीय क्षेत्र में चला गया, x²/4 और प्लस के 2x, ये कहाँ चला गया? पूरा चला गया। टोटल कितने थे आपके पास? x² थे, ठीक है। इसमें से x²/4 प्लस के 2x घटा दोगे तब उत्तर बचना चाहिए 15। ये है पूरी इक्वेशन बनाने के लिए। ये इक्वेशन यदि आपको आती है हल तो कर लो। ये है, बताइए, इस सवाल को आप हल कर लेना x² के रूप में, करेक्ट है। ये तो कह रहा है वो
एक्स स्क्वायर टोटल संख्या थी, उसमें से एक्स स्क्वायर अपन 4 जंगल में देखा गया, हमने कह दिया ठीक है। और जो इसका वर्गमूल करिया तो एक्स आ गया, इसका दुगुना कर दो, हमने ये कर दिया, और घटा दो, घटा दिया तो वो शेष जो बचे हैं वो 15 बचे हैं, करेक्ट है। तो इस तरह आप संख्या को कर सकते थे, लेकिन आपको उस पर वर्क ही नहीं करना है, सोचना है सवालों को हम किस तरह सोच सकते थे। इस सवाल को मज़ा आया हुआ करने में, आप लोग मित्रों के साथ शेयर करो कि भाई इस तरह चीज़ें सोचोगे तब सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। सिलेक्शन एक डिफरेंट चीज़ है, सिलेक्शन के लिए आपको अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा, एकदम नहीं आएगा, वो आएगा धीरे धीरे। कैसे, जब समय दोगे सवालों पर। चलो अगला सवाल, ये सवाल वैसे ही आ गया जब पिछले में बताया हमने। किसी विद्यार्थी को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटि बस 21 से गुणा कर दिया तो 63 ज़्यादा आ गया, तो इन दोनों का अंतर 12x और 21x का 9x बराबर 63, x की वैल्यू 7, खत्म। इतना ही सेकंड लगना था, सेकंड, मात्र सेकंड में सवाल आने हैं। 84 सवाल समझो। एक 3 अंक की संख्या है, ठीक है, 3 अंक की संख्या है, और कह रहा है कि 3 अंक की संख्या जो है उसमें आप कह रहे हैं कि 4x3 को 9, 8, 5, 9, 8, 4 में जोड़ने पर जो 4 अंक की संख्या बनती है 13x, 13y/z, 13y/7, वो 11 से पूर्णतः व्यक्त है, तो x + y का वैल्यू बतानी है। करते हैं सवाल को करते हैं। क्या है संख्या, 4x3 पे इसमें कितना जोड़ना है, 4 आप 9, 8, 4, और जो उत्तर प्राप्त हो वो कितना प्राप्त हो, 13/7। ये जो 13/7 बना है, इन दोनों को जोड़ने से वो 11 से पूरा डिवाइड हो, क्या हो, 11 से पूरा चला जाए। तो देखो क्या करेंगे, आपको भैया हल कर रहे हैं हम, तो 4 में 3 जोड़ो 7, सही है भैया। यहाँ देखो 9 में 4 जोड़ो 13, तो ये भी सही है। मतलब जो x + के 8 है, x + के 8 है, यहाँ से कोई हासिल नहीं आई है। अदरवाइज क्या होता कि 9 में 4 जोड़ने से 13 नहीं बनते, फिर 14 बन जाते यदि हासिल आती। तो कोई भी x + के 8 में आपको संख्या मानो जिससे कि वो y की वैल्यू आ जाएगी और 11 से पूरे विभक्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई हासिल नहीं आनी, करेक्ट है। और ठीक, तो अब हल करते हैं भैया। चलिए, आपको ये रूल पता ही है, 11 से डिवाइड होने के लिए जो अल्टरनेट प्लेस क्या होता है, जोड़ा जाता है, 7 और 3 10। अब एक में क्या जोड़ना, बाई जोड़ना है, एक में बाई जोड़ोगे, इनका जो अंतर वो क्या आ जाए, 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। ये करते हैं 11 के डिवाइड होने के लिए। आप कहोगे बाई की वैल्यू तो 9 रख दो भैया, तभी तो 10/10, 10 में से 10 जाएंगे तभी तो 0 बनेगा। हमें बिल्कुल, तो बाई की वैल्यू 9 रख दिया आपने, 11 से डिवाइड होने के लिए बाई की वैल्यू 9। बाई की वैल्यू 9 रखोगे तो 8 में क्या जोड़ो जिससे कि 9 बने आपका उत्तर। तो आपको एक्स की वैल्यू एक रखना पड़ेगा, क्योंकि हासिल कुछ नहीं आ रही है। तो एक्स की वैल्यू 1, बाई की वैल्यू 9, दोनों का जोड़ पूछ रहा है, 10 उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा उत्तर, 10। समझ कि नहीं आई? इस तरह चीज़ें सोचोगे तब उत्तर आएगा। क्या, हमें एक चीज़ बताओ, क्या इसके अलावा भी आप सोच सकते थे? ये तो हमने बता दिया तो आपने हल कर लिया। दूसरा तरीका सोचना है, और सोच के सिखाएंगे तो मैं जीत सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। इस बार सिलेक्शन दिलाएंगे तुम लोगों को, ये मेरा वादा है। चलो 9, यहाँ 9, 8, 4 है, 9, 8, 4, 8 हैं जी, ठीक है, और 13/7। अब हमने क्या कहा था आपसे कि 11 का डिवाइड करने के लिए 2 का जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बना के पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है, 11 से विभक्त होने के लिए, करेक्ट। ये भी 2 तरीका है 11 का चेक करने के लिए नियम, ठीक है। आप वो ठीक है, तो 11 का भाग 13 में दो, ये तरीका जो हम बता रहे हैं ये आप लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। 11 का भाग 13 में दो, कैसे इस पर बचा, 2 प्लस के बचा, ठीक है, 2 प्लस के बचा। तो आप समझो कि यहाँ पर प्लस के 2 बच गया, तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए, इस बाई जेड में क्या रखोगे, बाई की वैल्यू, जिससे कि माइनस के 2 बचे, क्योंकि यहाँ प्लस के 2 बच गया। 13 में 11 का भाग दिया तो प्लस के 2 बच गया, तो यहाँ पर माइनस के 2 बचना चाहिए, क्योंकि तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आप कहोगे भैया ठीक है 2 कैसे बचे, आप कहोगे 97 होता, बाई की वैल्यू 9 रख दो तो 97 होता, तो 11 का भाग 97 में दोगे तो माइनस के 2 बचेगा, क्योंकि 99 में पूरा आ जाता है, तो माइनस के 2 बचेगा। अब सेटिस्फाई हो जाएगी, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। इस तरह भी आप सोच सकते हो, बाई की वैल्यू 9, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तभी तो 8 और 1 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर हासिल नहीं आनी है, इसलिए एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बाई की वैल्यू 9, दोनों का जोड़ पूछा है, एक्स प्लस के बाई 10।
ये भी चीज़ आपको सीखना है, अल्टरनेट चीज़ें सीखना ही पड़ेंगी। कभी कभी ये चीज़ें बहुत अप्लाई हो जाती हैं। ये तो छोटी संख्या थी इसलिए आपने अल्टरनेट प्लेस पे हल कर लिया, लेकिन बड़ी संख्या होगी तब दो दो का जोड़ा बना के आप लोगों को बहुत आसानी से अपन सवाल कर सकते हैं। कोई बात नहीं, और नहीं भी आ रहा हो समझ में तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बार हम चीज़ें बताएंगे कि आपके ऑटोमेटिक दिमाग में भर जाएंगे। इस संख्या को 6 से भाग देना है, बताओ सबसे पहले क्या होगा, फटाक से चलो हल करें। 6 का भाग देना है 7 की पावर 19 और प्लस के 2 में, कैसे दोगे 6 का भाग, दो 6 का भाग इसमें दो, एक शेषफल बचेगा, 7 में दोगे एक शेषफल बचेगा, 1 की पावर 19, कुछ नहीं होगा, 1 ही बचेगा और 2 तो बचे ही है, 3, उत्तर खत्म। भैया 6 का पावर 6 की आपने 7 में भाग दिया, क्या शेषफल बचेगा, 1 की पावर कितना लगा है 19, तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा और 2 आपका पावर बचे ही है ये, तो कितना शेषफल बच जाएगा, 3, उत्तर 3। मतलब 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो आप 7 को, 6 की पावर 6 प्लस के 1 की पावर 19 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, करेक्ट है, ठीक है। इस तरह चीज़ें आप सोचो। अब 6 का भाग इसमें दोगे आप और 2 तो है ही आपके पास अभी, तो यहाँ से क्या शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा और 2 पहले ही शेषफल बचा हुआ है, तो 3 शेषफल टोटल बच जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट, उत्तर हो जाएगा 3। डायरेक्ट यही सोचो, बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सोचना है और हल करना है, ठीक है। चलिए अगला करना है 86 में। 2 की पावर 32 प्लस के 1 किसी संख्या से पूर्णतः व्यक्त हो जाती है, मतलब इस संख्या का किसी संख्या से पूर्णतः व्यक्त विभाजित हो जाती है, उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से पूर्णतः विभाजित होगी। कह रहा 2 की घात 32 प्लस के 1 जो संख्या है, नीचे प्लस के 1 है, इस संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो बताओ एक चीज़ बताओ कि 2 की पावर जो 32 प्लस के 1 है, क्या किसी संख्या से व्यक्त हो जाती है, तो बताइए कौन सी संख्या निश्चित रूप से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। यदि तुमसे कहा जाए कि इस संख्या में भाग जा रहा है, 2 की घात 32 प्लस के 1 में भाग जा रहा है, ठीक है, कोई एक नंबर है, तो ऑप्शन जो 4 हैं इनमें से कौन सा एक नंबर होगा कि उसी संख्या का ऑप्शन जो दिए हैं उनमें भी भाग चला जाए। सीधा सिंपल सा दिख रहा होगा आपको, पहला ऑप्शन 2 की पावर 96 प्लस के 1, क्योंकि आज तुमसे पूछा जाए, कहा जाए किसी संख्या एक मान लीजिए 15 है, ठीक है, हम कहेंगे 3 का भाग 15 में पूरा चला जाता है, आपको बिल्कुल चला जाता है। हम कह देंगे 15 का वो लिख रहे हैं हम, 15 का एक लिख देते हैं 45, 3 गुना कर दिया, ठीक है, तो इसमें चला जाएगा, आपको बिल्कुल चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। हम कहेंगे 15 का हम स्क्वायर कर दें 225, तो इसमें भी चला जाएगा, आपको बिल्कुल चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, राइट, क्योंकि जब 15 में जा रहा है तो 15 का कोई भी मल्टीपल ले लो आप, तो उसमें भी चला जाएगा 3 का भाग पूरा, करेक्ट। तो सेम सवाल ये है कि 2 की पावर 32 में जब भाग जा रहा है किसी संख्या का, 2 की पावर 32 का कोई मल्टीपल ले लो, 2 की पावर 32 का मल्टीपल ये है 96। 96 कैसे लिखा गया है पता तुम्हें, ये ऐसे लिखा गया, बता देते हैं। 2 की पावर 96 ऐसे लिखा गया, 2 की पावर 32 की पावर 32 3 96 होता है 3 प्लस के 1 की पावर 3। अब देखो ए क्यू प्लस के बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस के बी क्यू क्या होता है, ए प्लस के बी, राइट, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के माइनस के ए बी होता है कि नहीं होता। तो ये आ गया 2 की पावर 32 प्लस के 1, राइट। तो जब ये गुणित में आ गया है 2 की पावर 32 प्लस के 1, तो ये पूरा डिवाइड इस 2 की पावर 96 को ऐसे लिखा जा सकता है, राइट है। तो समझ आई कि नहीं आई इस सवाल को, ये 2 की पावर 32 का एक क्या है मल्टीपल है एक, तो ये उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, 2 की पावर 32 प्लस के 1, 2 की पावर 96 प्लस के 1 से 1 में पूरा भाग चला जाएगा उस संख्या का। बहुत आसान है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं आया तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि समझ में नहीं आया। इकाई अंक देख लो, इकाई अंक के लिए वही बताएगा, सब आखिरी के 2 अंक चेक करने हैं हमें, 4 का भाग देना है पावर जो भी है। तो देखो 53 में 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या शेषफल बचेगा 1। 52 में पूरा भाग जाता है 52, 52 में पूरा भाग जाता है 4 का, तो 4 का भाग 52 में जाता है, क्या शेषफल बचेगा
1 बचेगा, तो जो इकाई अंक क्या है 7, 7 ही चेक करना, 7 की पावर 1 बच गया, करेक्ट। चलिए आगे देखो, अब ये 1 की पावर कुछ भी बना रहा है भैया, इकाई अंक देखो 341 में क्या है 1 है, 1 की पावर 72 बना रहा है, 73 बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, 1 ही आएगा, इकाई अंक क्या आ गया 7। आसान था, क्या किया, कुछ नहीं किया। पावर जो थी 153, उसमें 4 का भाग दिया, 53 में दिया, आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग देना होता है पावर जो भी है, तो हमने 53 में 4 का भाग दिया, तो हम कहेंगे 1 डेसिमल बचेगा, क्योंकि हमें तो 2 अंक में चेक करना था, तो 52 में पूरा जाता है, 1 डेसिमल बचा। एक जो हो गया है वो 7 की पावर 1, इकाई अंक चेक करते हैं उस इकाई अंक में, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 7 ही होता है। अब यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी रहे तो भी 7 का 1 में गुणा होगा, 7 ही आ जाएगा, करेक्ट है। 88वां, एक दीवार की घंटी 6 बजे घंटों की संख्या प्रदर्शित करती है, करने के लिए टन 6 सेकंड का समय लेती है। मतलब कह रहा है कि 6 बजे घंटे की संख्या प्रदर्शित करती है और टन करने में 6 सेकंड का समय लेती है। जैसे 6 बजते हैं टन 6 बार टन हो जाती है। 11 बजे घंटों की संख्या प्रदर्शित करने के लिए टन में कितना समय लेगी, सिंपल था 11 सेकंड लेगी, कुछ था ही नहीं। तुमसे कह रहा है जब 1 बजा तो 1 बार टन होगा, 2 बजे टन 2 बार होगा, 3 बजे टन 3 बार होगा, 6 बजे टन 6 बार होगा, 11 बजे टन 11 बार होगा, टन। लेकिन तुमसे ये पूछा जाता है, यदि क्वेश्चन घुमा देता कि 1 बजे टन 1 बार होता है, 2 बजे टन 2 बार होता है, तो 11 बजे टन 11 बार होगा, तो हम पूछना चाहते हैं इनका जोड़ बताओ। क्या जोड़, मतलब ये, तो आप कहते भैया ये तो बहुत आसान है, जोड़ करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आता है, ये n प्लस के 1/2 कर दो। n मतलब संख्या 11 और 1 12 बटे 2 66, मेरा चेक 66। तो टोटल 66 बार घंटियाँ बजती हैं 1 से लेकर 11 बजे तक, करेक्ट है भाई। क्रमांक संख्या है ना, तो क्रमांक संख्या के लिए आप लोग फॉर्मूला ये जानते हो, n प्लस के 1। यदि नहीं जानते हो तो आप याद रख लो, क्रमांक संख्याओं के लिए n प्लस के 1/2। और दूसरा तरीका हमने यही बताया था कि आपको योग निकालने के लिए क्या बताया था कि लास्ट नंबर प्लस के फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू संख्या, यही बताया था। इसमें रख दो आप, लास्ट नंबर कितना है 11, आप पहला नंबर कितना है 1, 11 और 1 12 बटे 2 इंटू संख्या कितनी है टोटल 11, इसमें भी रख दो, तब भी आपका 66 उत्तर निकल के आ जाएगा। ये भी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, कब, जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था। देख लेना, पुराने वीडियो डले हैं, पूरे देख लो आप, नंबर सिस्टम के पूरे वीडियो देख लो अभी तक। 6 से व्यक्त होने वाली कुल 3 अंक की संख्या कितनी, भाई 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं 999 तक। टोटल कितनी संख्या है 900, कितनी संख्या है टोटल 900। टोटल 6 का भाग देना है, बस सिंपल से भाग 6 का भाग दे लो, ठीक है। 6 का भाग दो, कितने बार जाएगा 15 बार, मतलब 15 बार चला जाएगा कि नहीं, 15 बार चला जाएगा, करेक्ट। तो 150 उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 6 से व्यक्त होने वाली 3 अंक की संख्याएँ, 3 अंक की संख्याएँ कितनी होती हैं 100 से लेकर 999 तक 3 अंक की संख्या होती हैं। टोटल 900 संख्याएँ होती हैं, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक 2 अंक की संख्या होती हैं। हमने 1 और 2 वाली घटा दी, 999 में से 99 घटा दिया तो कितना बचा 900। 900 में 6 का भाग देना है, संख्या पूछना 6 से व्यक्त होने वाली, तो ये 150 बार जाएगा भाग, आसानी से कर लिया, क्योंकि 15 6 90, जीरो लगा दिया एक बाद में, करेक्ट है। 90वां क्वेश्चन समझते हैं, कॉन्सेप्ट है इसका। तो कह रहा है अगर एक 3 अंक की संख्या है, ऐसी संख्या है जो 6 बार रिपीट हो रही है, कोई भी 6 बार रिपीट हो रही है, तो उस नंबर को ऐसे लिखा जाता है, समझ लो इस चीज़ को, 1 1 ये समझना इस चीज़ को, क्या बताना चाह रहे हैं। कोई भी यदि संख्या है 6 बार लिखने से बनती है, मतलब वो संख्या रिपीट हो रही है आपको, तो वो नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है, क्या 0 0 1 और 0 0 1, इस नंबर में फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब इसके आगे के जो 0 है इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए वो नंबर कैसे आ जाता है 1 0 0 1, राइट है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आगे चीज़ें बढ़ी हैं, ये सब के बारे में हमने आपको नंबर सिस्टम के वीडियो बताए हैं, उसमें आप लोग बिल्कुल आसानी से दिया हुआ है, पूरा डिटेल में बताया। और यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को डिटेल में बताएं। ये नंबर है, आप कहना चाह रहे हो कि
जो 6 बार लिखने से बनती है, कभी भी 6 बार लिखने से बनेगी, तो आप लोग याद रख लो कि वो नंबर ऐसा होगा। देखो जैसे हम तुमसे कहें, इसमें गुणा करना चाह रहे हैं हम 252 का या 253 का करना चाह रहे हैं, तो कैसे करोगे गुणा? आप कहोगे 253 का 1 में गुणा करोगे तो 253 और 253 आ जाएगा। 0 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर 253 किस में होगा? 1 में गुणा होगा तो 253 हो गया। राइट है। तो ये नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। राइट, यही हम कहना चाह रहे हैं कि 1001 है, ये देखो 6 से करोगे आप तो क्या करोगे? 1001 है, करेक्ट है। राइट, अब तुमसे कहा गया कि 1001 जो नंबर है ये कैसे बना होगा, तो आप कहोगे इसमें हम 6 का गुणा कर दें, मतलब 66 का गुणा कर दें, तो आप कहोगे 66 का 1 में गुणा करो तो 66 और 66 का 1 में गुणा करो 66। करेक्ट, ऐसे ही मिलके बना होगा ये नंबर। करेक्ट, और किस तरह बना हो सकता है? आप कहोगे ऐसे मिलके बना हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये, तो इस चीज़ को समझो, ये किसके गुणा होता है? ये जो 1001 है इस तरह लिखा होता है, ठीक है। आप कह सकते हो दूसरा तरीका क्या है कि आप कहोगे भैया ऐसे भी तो हो सकता है। हम कहेंगे ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। इसमें भी आप 66 गुणा करके, इसमें 666 किया था, इसमें 66 गुणा करके देख लो, 66 66 और 66। राइट है, ऐसा भी हो सकता है, दिमाग में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 66 एकम 66, 66 एकम 66, 66 एकम 66, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप कहोगे भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप कहोगे क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही है कि 1001 में आपको गुणा करना है। आप कहोगे भैया ऐसे भी नहीं लिख सकते, कैसे? 6 बार 1 लिख दो, ठीक है, हमने लिख दिया और मैं 6 का गुणा कर दूँ। हम बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये तो कब के लिए है? ये जब के लिए है, तब जब आपके पास ऐसे अंक दिए हैं। यदि हम तुमसे ये पूछ लेते हैं कि 235 2 बार रिपीट हो रहा है, 235 इंटू 235 ये 2 बार रिपीट हो रहा है, हम कह रहे हैं एक संख्या ऐसी बनी है 235 2 बार हुई है रिपीट, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर वो ऐसा है फिर। राइट है, तो ये जो चीज़ है 1001, इस चीज़ को याद रखना। अब 1001 कॉपी पर लिख लेना इस चीज़ को। 1001 जो किस किस 3 संख्या गुणा से मिलकर बनी होती है? 7, 11 और 13। इनका आपस में गुणा करोगे ना तो 1001 बनता है। करके देख लो आप लोग, ठीक है। तो 1001 जो नंबर है वो 7, 11, 13 का गुणा होता है, तब 1001 नंबर बनता है, ठीक है। तो जो नंबर, अब देखो सवाल को करते हैं, अभी तो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, अब सवाल करते हैं। जैसे कि 6 बार रिपीट हो रहा है कोई नंबर, 6 बार जब रिपीट होता है तो वो हमेशा यहाँ से ऐसे मिलकर बना होता है। इसमें 6 का, इसमें जो 2 गुणा हुआ होगा, 22 का गुणा हुआ होगा, 222 का गुणा किया गया होगा इसमें। ये नंबर कैसे डिवाइड है? 7, 11 और 13 से डिवाइड है ये नंबर, ठीक है। तो 7 से भी है, 11 से भी है, 13 से भी डिवाइड है, इन सभी से है। क्योंकि ये नॉलेज है आदि, आपको क्या नॉलेज है कि जो 1001 होता है इसमें कोई भी 3 अंक की संख्या गुणा कर लो वो वही रिपीट होने लगती है, ठीक है। तो 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड है। राइट, 90 तक अध्ययन आप कर चुके हैं कंप्लीट। अब अपन कल आगे करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।